2022 से नई परंपरा की शुरुआत। गणतंत्र दिवस की बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस 23 जनवरी से। गणतंत्र दिवस की शुरुआत अब 23 जनवरी से होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। 15 दिसंबर को सेना दिवस पर की घोषणा। गणतंत्र दिवस की शुरुआत 23 जनवरी से हुआ करेगी। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इस उपलक्ष्य में यह परिवर्तन किया गया है। इस वीडियो में नेताजी से संबंधित सभी तथ्य देखें। आगामी परीक्षाओं में नेताजी से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक बैरिस्टर थे, और माता का नाम था प्रभावती बोस। प्रारंभिक शिक्षा यूरोपियन स्कूल कटक में हुई और 10th के बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई के साथ साथ यह समाज सेवा भी करते थे। इनके छात्र जीवन में पश्चिम बंगाल में कॉलरा अर्थात हैजा की बीमारी फैली, जिसमें 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, और ये मरीजों की देखभाल करने के साथ साथ लावारिसों लाशियों का अंतिम संस्कार भी करते थे। और पिताजी ने ICS अर्थात इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इन्हें इंग्लैंड भेजा। इन्होंने 4 वर्ष की तैयारी 7 महीने में ही पूरी कर ली और अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ते हुए सिविल सर्विस की परीक्षा में इनका 4था रैंक आया। ये बहुत ही मेधावी छात्र थे और इनका कहना यह था कि अन्याय करने से भी बड़ा अपराध है अन्याय को सहन करना और उसके विरुद्ध कुछ भी ना कहना। ये अपने इन्हीं उग्र विचारों के लिए जाने जाते थे। उन दिनों इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी अंग्रेज़ों को ही दी जाती थी, परंतु जिस प्रकार अंग्रेज़ भारत को लूट रहे थे उसे देखते हुए इन्होंने 1921 में सिविल सर्विसेज की नौकरी को लात मार दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1921 से 1940 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे। 18 जनवरी 1938 से 29 अप्रैल 1939 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाद में मतभेद होने पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 22 जून 1939 से 16 जनवरी 1941 तक फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष रहे। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए और इन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में पठान के वेश में अपने साथी के साथ अंग्रेज़ों की कैद से निकल गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। एडोल्फ हिटलर की सहायता से फ्री इंडिया रेडियो के द्वारा ब्रिटिश आर्मी के 3000 भारतीय सैनिकों को एकत्रित किया। बाद में जर्मन पनडुब्बी के द्वारा ये जापान पहुंचे और वहां से जापानी पनडुब्बी के द्वारा उनसे मुलाकात की और मेजर इवाइची फुजिवारा, कैप्टन मोहन सिंह, रासबेरी बोस और निरंजन सिंह गिल द्वारा 1942 में स्थापित इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया। इंडियन नेशनल अर्थात INA इंडियन नेशनल आर्मी ने शीघ्र ही जापान की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया, परंतु आगे चलकर जापान के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी को भी समर्पण करना पड़ा। कथित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हो गई, यद्यपि उनकी मृत्यु एक रहस्य ही बनी रही। बहुत से लोग उन्हें जीवित ही मानते रहे और ये आखिर तक ये उलझन बनी रही। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 2022 को उनकी 125वीं जयंती है। सरकार इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। यद्यपि गणतंत्र दिवस की शुरुआत 24 जनवरी से की जाती है, परंतु इस बार गणतंत्र दिवस की शुरुआत 23 जनवरी से की जाएगी। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने एक समारोह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार के नाम से सिंगापुर में सरकार बना ली थी और नेताजी इस सरकार के प्रधानमंत्री थे। जापान, जर्मनी, फिलीपींस सहित 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी थी। 7 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार पोर्ट ब्लेयर में आज़ाद हिंद फौज का झंडा फहराया, जो नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 30 दिसंबर 2018 में इस अवसर की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया और 3 द्वीपों के नाम बदले। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा।
तो यहाँ आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और उसी में सेल्युलर जेल नामक जेल है जहाँ काला पानी की सज़ा वाले कैदियों को रखा जाता था। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA की महिला रेजिमेंट भी थी जिसका नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। इस रेजिमेंट के प्रधान सेनापति सुभाष चंद्र बोस थे और सेनापति थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। इसकी अधिकतर सदस्य दक्षिण पूर्वी एशिया की प्रवासी भारतीय महिलाएं थीं। इसका निर्माण जापान की सहायता से 1943 में किया गया था। इसके 2 भाग थे, महिला इन्फेंट्री और नर्सिंग कोर। इसमें लगभग 1000 महिलाएं थीं और ये अक्टूबर 1943 से लेकर मई 1945 तक सक्रिय रहीं। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि जो इसकी कैप्टन थी लक्ष्मी स्वामीनाथन, ये 2002 में APJ अब्दुल कलाम के विरुद्ध चुनाव लड़ने में भी इन्होंने भाग लिया था, परंतु APJ अब्दुल कलाम चुनाव जीत गए थे और ये चुनाव हार गई थी और ये जालंधर की निवासी थी। जर्मन रेडियो पर पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था, जिसके बाद महात्मा गांधी का एक नाम राष्ट्रपिता भी प्रसिद्ध हो गया। जय हिंद का प्रसिद्ध नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया और यह प्रसिद्ध नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही दिया हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। जय हिंद। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।